Hello class, I am Neha, your art teacher. In last class we learned about three famous sculpture, that is Dancing Girl, Mother Goddess and Male Torso. And today we are going to learn one more sculpture, that is High Priest. इसको हम Beard Man के नाम से भी जानते हैं. The medium of this sculpture is limestone. ये 2500 BC to 1500 BC के टाइम पे बना था, जो कि हमें मोहनजोदाड़ो में मिला और अब नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलता है. ओके क्लास, ये है आपका स्कल्पचर. इसका जो साइज़ है वो है 17.5 सेंटीमीटर. ये एक 3D स्कल्पचर है. इसमें एक पुरुष आकृति को दिखाया गया है, ये जो या तो पुजारी है या फिर एक सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंटल वर्कर है. इसने एक ट्राइफोल्ड पैटर्न का शॉल ओढ़ा हुआ है, जो कि उसके राइट यानी कि दाहिने हाथ से नीचे जाकर बाएं कंधे को ढकता है. ओके, इसकी जो आंखें हैं वो लंबी हैं, एलोगेंटेड है, और जो आंखें हैं इसकी आधी बंद हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति मेडिटेशन के टाइम इसको हाफ क्लोज कर लेता है, वैसे ही इस मूर्ति में दिखाया गया है. इसकी जो नोज़ है वो फ्लैट है और वो टूटी हुई है. इसके जो होठ हैं वो काफ़ी थिक हैं यानी मोटे हैं, और इसके जो ऊपर का होठ का जो ऊपरली हिस्सा है वो शेव किया हुआ है. इसके सिर पर पैरेलल लाइन नज़र आती है, जिससे कि इसके बालों का सेंटर का पार्टीशन हमें दिखाई देता है. दाढ़ी को ऐसे बनाया गया है जैसे कि किसी ऊंचे वर्ग को दर्शाया गया हो. तो इसके सिर पर एक पट्टी बनी हुई है जिसके सेंटर में एक सर्कल है. ओके, वैसा ही जैसे कि इसकी बाजू पे एक बाजूबंद बंधा हुआ है, वो बिल्कुल ही सिर पर बंधी हुई पट्टी जैसा ही है. इस स्कल्पचर को बनाते हुए ऐसा लगता है कि जो स्कल्पचर बनाने वाला था उसने ये पर्सन कैसा दिखता है इसकी बजाय कि इसकी पोजीशन को ज़्यादा महत्व दिया है. ओके क्लास, इसके बाद जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुल सील के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो उस टाइम पे मोहरें बना करती थी वो कैसी थी. उसमें से एक मोहर है हमारी बुल सील, जो कि वाइट स्टोन यानी सेटेटाइट से बनी हुई है. इसका टाइम पीरियड है 2500 BC. ये भी हमें मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई है, जो कि अब नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है. ओके क्लास, ये हमें एक मोहर दिखाई गई है. ये स्क्वायर शेप में बनी हुई है, ये हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी. ये इसमें वाइट स्टोन के ऊपर एनग्रेविंग यानी कि खुर्च कर जो है इस मोहर को बनाया गया है. इसके ऊपर एक बुल यानी कि बैल को दिखाया गया है, जिसमें एनिमल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको दिखाया है. इस फिगर को देख के लगता है कि जिस तरह से ये बुल बनाई गई है, तो जो उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे उनकी जो एनिमल स्टडी थी वो कितनी अच्छी थी, और उन्होंने कितनी अच्छे से स्टडी करके इस मोहर को बनाया है. ये अच्छे से हमें देखने को मिलता है इस मोहर में. ओके, इसमें हम्प को दिखाया गया है, यानी कि जो बुल के जो ऊपर सींग बने हुए हैं इसको दर्शाया गया है. अब इसके गले के नीचे एक झालदार यानी जो उसकी लटकती हुई जो उसकी स्किन है उसको दिखाया गया है, जिससे कि जो ये सील है वो हमें बिल्कुल ही रियलिस्टिक दिखती है, मतलब बिल्कुल ही ओरिजिनल जैसी नज़र आती है. यहाँ तक कि इस सील के ऊपर एक त्रिशूल बना हुआ है, जिसको देख के लगता है कि शायद जो ये सील उस टाइम पे बनाई गई, जिसमें ये त्रिशूल बनाया गया है, जो उस शिवजी भगवान का प्रतीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि ये शिव के जो बैल हैं नंदी, उनका चित्र बनाया गया हो. इस सील का प्रयोग उस समय के अंदर शायद या तो कुछ भी सामान लेन देन के लिए यानी कमर्शियल वर्क के लिए किया जाता हो, या फिर किसी भी तावीज़ के रूप में, या फिर कोई आइडेंटिटी के रूप में इस सील का प्रयोग किया जाता होगा. ओके क्लास,
अब हम बात करते हैं इस पेंटिंग अर्थन जार के बारे में, जो यानी कि पुराने टाइम में जो बर्तन मिले थे वो कैसे थे। उसमें से ये एक बर्तन है, जैसे कि हम टेराकोटा से प्राप्त हुए थे। इसमें क्या करते थे, पुराने टाइम में चौक के ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, और बाद में उनको चौक से उतार कर थोड़े देर सूखने के लिए रख देते थे। उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर रबिंग करके उसको स्मूथ बनाया जाता था। जो इन कच्ची मिट्टी के जो बर्तन थे, बाद में इनको पकाया जाता था। ओके, और पकने के बाद फिर इनके ऊपर पेंट किया जाता था। पेंट करने के बाद इन पर ब्लैक लाइन के साथ डिज़ाइन बनाए जाते थे। इसमें वो ब्लैक कलर से यार लाइन यूज़ करते थे, सर्कल यूज़ करते थे, जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हो। इस तरह के पैटर्न वो ड्रॉ किया करते थे। और जब ये बन जाते थे, इसके बाद वो इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग लगाया करते हैं, जिससे कि ये काफ़ी टाइम तक इनमें जो चमक थी वो वैसी की वैसी ही रहती थी। जो आज भी अगर हम देखें तो इन बर्तनों में एक चमक नज़र आती है। वो जो ट्रांसपेरेंट कोटिंग थी वो आज के टाइम पे जो हम वार्निश यूज़ करते हैं उस जैसी ही थी। इसके अलावा ये एक और अनदर एग्जांपल है, ये भी पेंटेड अर्थन जार ही है, जो हमें मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ओके क्लास, उसी टाइम के मिट्टी के बर्तन हैं ये। इसके अलावा जो हमने पहले बात करी थी, जो ट्रेसेस के बारे में हमने बात की थी, उसमें से ये है जो उनका सिटी प्लान कैसा था, उसकी पिक्चर है ये। ओके, जो इनके ग्रेट पब्लिक बाथ थे वो कुछ ऐसे थे, और जो उनके ऑर्नामेंट्स, इनके जो गहने थे जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुए, उनकी पिक है ये। ओके क्लास, गुड बाय क्लास, थैंक यू।